कहानी की शुरुआत एक जादुई दुनिया से होती है जहां कुछ बच्चे जन्म से ही खास शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। इसी दुनिया में रहती है नौरी, जो हमेशा महसूस करती थी कि वह बाकी बच्चों से कुछ अलग है। जब नौरी सिर्फ 7 साल की थी, तब एक दिन वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर बगीचे में बैठी एक बिल्ली पर पड़ती है। अचानक उसके साथ कुछ बेहद अजीब होने लगता है। उसके चेहरे पर बिल्ली जैसी मूंछें उभरने लगती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे उसी बिल्ली का रूप लेने लगता है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं, लेकिन जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर वे भी हैरान रह जाते हैं। नौरी की पीठ से पंख निकलने लगते हैं और वह आधी बिल्ली आधी किसी और जादुई प्राणी जैसी दिखने लगती है। उसी पल यह साफ हो जाता है कि नौरी के अंदर एक बहुत ही अजीब और अनोखी जादुई शक्ति है। दूसरी तरफ 6 साल बाद नौरी अब बड़ी हो चुकी है और अपनी सबसे अच्छी सहेली रिया के साथ सेज एकेडमी जाने वाली है, जो जादू की एक बहुत मशहूर स्कूल है। रिया के पास आग को काबू करने की शक्ति है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वहीं नौरी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती रहती है और कहती है कि वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन नौरी का अपना जादू भी थोड़ा अजीब है। जब भी वह किसी जानवर का रूप बदलने की कोशिश करती है, तो एक सीधा साधा जानवर बनने के बजाय वह गलती से 2-3 जानवरों को आपस में मिलाकर एक अजीब हाइब्रिड जीव बन जाती है, जिसे वह पूरी तरह संभाल नहीं पाती। कुछ हफ्तों बाद नौरी और रिया बाकी बच्चों के साथ सेज एकेडमी जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचती हैं। तभी एक पेड़ के पीछे से अचानक एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है और कहता है कि वह उन्हें उनके नए जादुई स्कूल ले जाने आया है। सभी बच्चे अपने माता पिता को अलविदा कहते हैं और उस आदमी के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक जादुई पोर्टल मिलता है जो सीधे सेज एकेडमी की तरफ जाता है। एक एक करके सभी बच्चे उस पोर्टल में कूद जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि उनके फोन अब काम नहीं कर रहे हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा वहां आती हैं और बच्चों को बताती हैं कि उनकी शक्तियों के आधार पर उन्हें 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा। कुछ बच्चे जानवरों से बात कर सकते हैं, कुछ हाथों से चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, कुछ आग को काबू कर सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का रूप बदल सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाता है ताकि उन्हें उनकी शक्तियों के हिसाब से सही ग्रुप में रखा जा सके। सबसे पहले फ्लेयर्स का टेस्ट होता है, जहां बच्चों को 2 मीटर दूर रखी एक मोमबत्ती को जलाना होता है। फिलिप नाम का एक लड़का अपना टेस्ट देता है और पास हो जाता है, लेकिन जब इलियट की बारी आती है तो मोमबत्ती जलाने के बजाय उसके हाथों से सिर्फ धुआं निकलता है, जिससे प्रोफेसर निराश हो जाते हैं। फिर रिया की बारी आती है और वह कुछ ऐसा करती है जो सबको हैरान कर देता है। वह सिर्फ अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती जला देती है, जिससे साबित होता है कि उसके अंदर कमाल की शक्ति है। इसके बाद फजीज का टेस्ट होता है, जहां बच्चों को एक कुत्ते से बात करके उसकी बात को समझना होता है। जो बच्चे उसकी भाषा ठीक से समझ पाते हैं वही पास होते हैं। तीसरे टेस्ट में बच्चों को अपनी शक्ति से एक गमले को अपनी तरफ खींचना होता है, लेकिन जब पेपर नाम की लड़की कोशिश करती है तो उसे खींचने के बजाय वह उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि गमला सीधे दीवार से जा टकराता है और टूट जाता है। इस वजह से उसे फेल कर दिया जाता है। इसके बाद उड़ने का टेस्ट आता है, जहां बच्चों को 30 सेकंड तक हवा में टिके रहना होता है। लेकिन आंद्रे के साथ कुछ बहुत ही अलग हो जाता है। जैसे ही वह अपना भारी बैग उतारता है, वह अचानक बेकाबू होकर ऊपर उड़ जाता है और सीधे छत से जा टकराता और नीचे नहीं आ पाता। आखिरकार प्रोफेसर सीढ़ी लगाकर उसे किसी तरह नीचे उतारते हैं। अब नौरी के ग्रुप की बारी थी। इस टेस्ट में बच्चों को एक बिल्ली को देखकर ठीक 6 सेकंड तक उसी के रूप में बने रहना था, लेकिन जैसे ही नौरी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, वह सिर्फ बिल्ली नहीं बनती, कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ पर पंख भी उगाते हैं। ये देखकर सभी प्रोफेसर चौंक जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर नौरी अपने जादू पर काबू नहीं रख पाई और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। टेस्ट खत्म होने के बाद नौरी को भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड मिलता है। जब सभी बच्चे मैदान में इकट्ठा होकर अपना अपना कार्ड खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे किस ग्रुप में गए हैं। रिया अपना कार्ड खोलती है और देखती है कि उसे फ्लेयर्स ग्रुप में रखा गया है, यानी वो लोग जो आग पर काबू पा सकते हैं। ये देखकर वह बहुत खुश होती है, लेकिन जब नौरी अपना कार्ड खोलती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी सामान्य ग्रुप के नाम की जगह उस पर सिर्फ एक UDM फाइटनर लिखा था। नौरी को अंदाजा भी नहीं था कि इस ग्रुप का क्या मतलब है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी बच्चों को कैफेटेरिया जाकर अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए कहती है, लेकिन नौरी को एक अलग रास्ते पर भेज दिया जाता है, जहाँ UDM का बोर्ड लगा हुआ था। जैसे जैसे नौरी उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, वह जंगल के अंदर छिपे एक अलग हेडक्वार्टर में पहुंचती है। वहां बड़ नाम का शख्स उसका स्वागत करता है और उसे एक अंडरग्राउंड क्लासरूम में ले जाता है। जब नौरी अंदर कदम रखती है तो वह कुछ और बच्चों से मिलती है जो उसी की तरह टेस्ट में फेल हो गए थे। उसे बताया जाता है कि इन बच्चों को जादू नहीं सिखाया जाता, बल्कि सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है। यह सुनकर नौरी को गुस्सा आ जाता है। वह सवाल करती है कि वे बाकी सब की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी प्रिंसिपल लिंडा वहां आती हैं और सच
बताती हैं कि यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी ऐसे बच्चे जिनका जादू ठीक से काम नहीं करता और जिसका कोई असली इस्तेमाल नहीं है। लिंडा साफ शब्दों में कहती हैं कि ये बच्चे कभी अपने जादू को काबू नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि वे यहाँ रहें, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को भूल जाएं और एक सामान्य जिंदगी जिए। प्रिंसिपल लिंडा सालों पहले की एक घटना के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि सालों पहले रेजन रॉबर्ट्स नाम का एक लड़का शैडो मैजिक के असर में आ गया था। यह एक खतरनाक काला जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को मिलकर उसे एक खास जादुई किताब के अंदर कैद करना पड़ा था। चूंकि शैडो मैजिक खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत होती है। लिंडा आगे समझाती हैं कि यह काला जादू ज्यादातर यूडीएम बच्चों को अपना निशाना बनाता है, इसीलिए उन्हें दूसरों से अलग रखा जाता है और जादू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, ताकि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएं और कभी खतरा न बने। उसी दिन से चुने गए बच्चों की क्लास शुरू हो जाती है। तभी रिया को पता चलता है कि कुछ ही हफ्तों में एकेडमी में एक बड़ा इवेंट होने वाला है जिसे फाउंडर्स डे कहा जाता है। इस खास मौके पर 5 बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपना जादू दिखाने का मौका मिलेगा। इसके लिए हर ग्रुप से 2 सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और फिर उनके बीच मुकाबला होगा। जो जीतेगा वही स्टेज पर परफॉर्म करेगा। इसके बाद फ्लेयर्स की पहली क्लास शुरू होती है, जहाँ प्रोफेसर आर्गन रिया को अपने जादू से मक्के के दानों को पॉपकॉर्न में बदलने का काम देती है। रिया पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर भी वह अपने जादू का सही इस्तेमाल कर लेती है। तभी फिलिप उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे रिया और ज्यादा नर्वस हो जाती है। पैनिक के उस पल में वह अपना नियंत्रण खो देती है और सारे पॉपकॉर्न जल जाते हैं। यह देखकर प्रोफेसर आर्गन उसे बुरी तरह डांटती है, जिससे रिया को और भी बुरा लगता है। दूसरी तरफ क्लास के बाहर चंद्रा नाम की एक लड़की यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे इस सब में मजा आ रहा हो। अगली सुबह बर्ड अपने यूडीएम स्टूडेंट्स को बगीचे में ले जाता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही वह शेड का दरवाजा खोलता है, नोरी झाड़ू देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि आज वह उड़ना सीखने वाली है, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू पर बैठती है और उड़ने की कोशिश करती है, वह सीधे जमीन पर गिर जाती है। तब उसे एहसास होता है कि ये जादुई झाड़ू नहीं है, बल्कि सिर्फ साधारण झाड़ू हैं, जो बगीचे की सफाई के लिए हैं। नोरी अपनी झाड़ू लेकर उस इलाके की तरफ जाती है जहाँ दूसरे बच्चों की क्लास चल रही थी। वहाँ वह एक प्रोफेसर को बच्चों को एक खास बिल्ली के रूप में बदलना सिखाते हुए देखती है। तभी नोरी को पता चलता है कि आने वाले फाउंडर्स डे पर एक बच्चे को पूरे स्कूल के सामने अपना जादू दिखाने का मौका मिलेगा। यह सुनकर नोरी एक प्लान बनाती है। वह तय करती है कि वह भी प्रैक्टिस करेगी और अपना टैलेंट दिखाएगी, ताकि उसे भी दूसरों की तरह जादू सीखने का मौका मिल सके। इसके बाद नोरी चुपके से क्लास के करीब जाती है और बिल्ली को ध्यान से देखने लगती है। वह उसकी हर छोटी से छोटी हरकत को याद कर लेती है, ताकि वह बिल्कुल वैसी ही बन सके। लेकिन अचानक वह एक बार फिर अपनी शक्तियों पर से काबू खो देती है और बिल्ली बनने के बजाय वह एक अजीब मिश्रित जानवर में बदल जाती है। ये देखकर प्रोफेसर तुरंत बर्ड को बुलाते हैं और उसे नोरी को संभालने के लिए कहते हैं, वरना अगर प्रिंसिपल को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लंच के दौरान नोरी अपने दोस्तों को बताती है कि उसने उस बिल्ली के बारे में सब कुछ ध्यान से समझ लिया है और अब उसे बस अपने शरीर पर काबू पाने की प्रैक्टिस करनी है। इसी बीच रिया भी नोरी को देखती है और उससे मिलने जाती है, लेकिन तभी प्रोफेसर आर्गन उसे रोक देती हैं, क्योंकि स्कूल के नियमों के मुताबिक अलग अलग ग्रुप के बच्चों को आपस में ज्यादा बातचीत करने की इजाजत नहीं थी। अगली क्लास में फिलिप अपनी शक्ति का शानदार इस्तेमाल करता है और मक्के के दानों को आसानी से पॉपकॉर्न में बदल देता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होती हैं और उसे क्लास का बेस्ट स्टूडेंट चुन लेती हैं। इस बीच जब रिया कॉरिडोर से गुजर रही होती है तो चंद्रा उसके पास आती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। जाने से पहले वह कहती है कि अगर रिया अपनी शक्तियों को और बेहतर बनाना चाहती है तो वह उसकी मदद कर सकती है। रिया सच में सबसे बेस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वह रात में भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगती है। अचानक शेल्फ से एक काली किताब अपने आप नीचे गिर जाती है। जब रिया उसे उठाती है तो उसे एहसास होता है कि यह शैडो मैजिक की किताब है। जैसे ही वह उसे खोलती है, लाइब्रेरी की सारी लाइटें बुझ जाती हैं और माहौल डरावना हो जाता है। रिया तुरंत समझ जाती है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वह जल्दी से किताब को वापस रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह किताब उसका पीछा कर रही है। दूसरी तरफ नोरी अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ बिल्ली बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक 3 सेकंड बाद वह अपना काबू खो देती थी और अजीबोगरीब हाइब्रिड जानवर में बदल जाती थी। अगले दिन रिया खिड़की से नोरी को उसके नए दोस्तों के साथ देखती है और थोड़ा दुखी होती है, ये सोचकर कि नोरी उसे भूल रही है। तभी वही शैडो मैजिक की किताब अचानक अपने आप खुल जाती है और उसके पन्ने पलटने लगते हैं। वह एक खास चैप्टर पर आकर रुकती है जहाँ छिपी हुई शक्तियों को और ज्यादा मजबूत बनाने का तरीका लिखा था। जैसे ही रिया उसे पढ़ना शुरू करती है, अचानक उसके चारों तरफ
तरफ एक काला धुआं बनने लगता है और कुछ ही पलों में वह धुआं सीधे उसके शरीर के अंदर समा जाता है। कुछ घंटों बाद सभी नए छात्र एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं। आज हर ग्रुप के 2 सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के बीच मुकाबला होने वाला था और हर कोई इसे देखने आया था। सबसे पहले फ्लेयर्स की बारी आती है, जहां फिलिप और रिया एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिलिप को पूरा भरोसा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इस बार रिया कुछ ऐसा करती है जो अविश्वसनीय था। वह समय खत्म होने से पहले ही मक्के को बेहतरीन पॉपकॉर्न में बदल देती है। जब प्रोफेसर आर्गोन उसे छकती हैं, तो वह बेहद खुश हो जाती हैं क्योंकि पॉपकॉर्न बिल्कुल परफेक्ट है। आखिरकार फाउंडर्स डे पर परफॉर्म करने के लिए फ्लेयर्स ग्रुप से रिया को चुन लिया जाता है। तभी नोरी भी वहां पहुंचती है और सबको बताती है कि वह अपनी शक्तियों को सुधारने के लिए दिनों से प्रैक्टिस कर रही है। वह खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका मांगती है और फिर सबके सामने बिल्ली का रूप बदलती है। प्रोफेसर टाइमर चालू करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 सेकंड के बाद अचानक उसकी पीठ से पंख निकल आते हैं। एक बार फिर नोरी अपना काबू खो देती है और बार बार अजीब जानवरों के रूप में बदलने लगती है। वह बहुत डर जाती है। तभी रिया अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन शैडो मैजिक की किताब पढ़ने के बाद उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थीं। अचानक वह भी अपना नियंत्रण खो देती है और एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है जो सीधे नोरी की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि नोरी अब नहीं बचेगी, लेकिन आखिरी पल में वह अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है। रिया तुरंत उससे माफी मांगती है और बर्ड नोरी को शांत होने में मदद करता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा बहुत गुस्सा हो जाती है। वह बर्ड को सख्त चेतावनी देती है कि अगर वह अपने स्टूडेंट्स को काबू में नहीं रख सकता तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद नोरी और उसके बाकी दोस्त यूडीएम हेडक्वार्टर लौट आते हैं। हर कोई बहुत उदास था क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि वे जिंदगी में कभी भी अपने जादू का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि बर्ड भी कभी उन्हीं की तरह एक यूडीएम स्टूडेंट था। वह इन बच्चों का दर्द समझता था और अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह सभी बच्चों को जंगल में ले जाता है और उनसे कहता है कि वह इस नौकरी से खुश नहीं है। वह इस तरह उनके सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अब वह उन्हें सिखाएगा कि अपनी अनोखी शक्तियों को कैसे अपनाना है। इसके बाद बर्ड कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह गाना शुरू करता है और उसकी आवाज सुनकर जंगल के बहुत से जानवर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तब सबको समझ आता है कि बर्ड भी एक फजी टाइप का यूडीएम था, लेकिन बातचीत करने के बजाय वह गाकर जानवरों से संपर्क करता था। असल में वह चुपके से हमेशा अपने जादू की प्रैक्टिस करता रहा था ताकि वह इसे भूले नहीं। यह देखकर सभी बच्चों को एक नई उम्मीद मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। बर्ड उनसे वादा करता है कि अब वह खुद उन्हें ट्रेनिंग देगा ताकि वे अपनी अनोखी शक्तियों को समझ सकें और उनका सही इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ लौटते समय नोरी लगातार उसी घटना के बारे में सोच रही थी। उसे लगने लगा था कि रिया के जादू में कुछ तो गड़बड़ है और सच का पता लगाने के लिए वह उससे मिलने का फैसला करती है। इस बीच जब रिया अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि चंद्रा पहले से ही वहां खड़ी है और उसके हाथ में वही शैडो मैजिक की किताब है। चंद्रा कहती है कि इसी किताब की वजह से आज उसकी शक्तियां इतनी मजबूत हुई हैं। ये सुनकर रिया को एहसास होता है कि इसी किताब की वजह से नोरी की जान खतरे में पड़ी थी। गुस्से में वह चंद्रा को कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन जैसे ही चंद्रा जाती है वह किताब जादुई तरीके से अपने आप कमरे में वापस आ जाती है। रिया गुस्से में दरवाजा खोलती है और सामने नोरी को खड़ा पाती है। उसे देखते ही रिया उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डरी हुई थी कि कहीं नोरी को शैडो मैजिक का सच न पता चल जाए। इसी डर की वजह से वह नोरी को ज्यादा देर अपने कमरे में नहीं रुकने देती और उसे भेज देती है। अगली सुबह वादे के मुताबिक बड़ बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले वह आंद्रे की कमर में एक पाइप बांधता है और उसे एक तय ऊंचाई पर खुद को संभालने के लिए कहता है। जैसे ही आंद्रे अपना बैग हटाता है वह फिर से हवा में तैरने लगता है, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे खुद को स्थिर करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है सभी बच्चे अपनी अनोखी शक्तियों को अपनाने लगते हैं। अब वे दूसरों की तरह परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ चुके थे और अपनी खुद की पहचान बना रहे थे। इलियट अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को अलग अलग आकार देने लगता है। पेपर चीजों को कंट्रोल के साथ धक्का देना सीख जाती है और नोरी में भी बदलाव आने लगता है। अब वह खुद को सिर्फ एक जानवर तक सीमित नहीं रखती, बल्कि 3 से 4 जानवरों को मिलाकर नए हाइब्रिड रूप बनाती है और धीरे धीरे उन पर काबू पाना शुरू कर देती है। इसके साथ ही उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है और पहली बार उन्हें अपने जादू पर भरोसा होने लगता है। दूसरी तरफ रिया दूर से ये सब देख रही होती है। तभी अचानक चंद्रा एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। रिया गुस्से में उसे चले जाने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने शैडो मैजिक की किताब का इस्तेमाल कर लिया था। अब चंद्रा और रिया के बीच एक खतरनाक संबंध बन चुका था और चौंकाने वाली बात यह थी कि चंद्रा को कोई और नहीं देख सकता था, सिर्फ रिया देख सकती थी। जब बाकी बच्चे रिया से पूछते हैं कि वह किससे बात कर रही है तो सच सामने आता है कि चंद्रा सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। यह जानकर रिया डर जाती है और तुरंत अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन चंद्रा उसे अकेला नहीं छोड़ती।
होती। वह रिया को उकसाती है और कहती है कि उसकी शक्ति यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, उसे बस अपने डर को छोड़ना होगा और इस काली शक्ति को अपनाना होगा। धीरे धीरे रिया उसकी बातों में आने लगती है और अपने डर को दूर करके अपने अंदर के काले जादू को स्वीकार करने का फैसला कर लेती है। ठीक उसी पल नोरी वहाँ पहुँचती है और वह साफ महसूस कर सकती है कि रिया के आसपास कोई बुरी ताकत है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम बच्चों तक सीमित नहीं था, वह किसी को भी अपने कब्जे में ले सकता था। रिया अब पूरी तरह से काली शक्तियों के नियंत्रण में थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल जाती है और एक डरावने लहजे में वह कहती है कि बहुत जल्द यह पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। वह नोरी को चेतावनी देती है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वह तुरंत यह जगह छोड़ दे। ये सुनकर नोरी डर जाती है और सीधे बर्ड के पास भागती है और उसे सब कुछ बता देती है। नोरी और उसके दोस्त तय करते हैं कि उन्हें प्रिंसिपल को बताना चाहिए, लेकिन बर्ड उन्हें रोक देता है। वह कहता है कि लिंडा इस बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वह सबको अगले दिन तक इंतजार करने के लिए कहता है। उसे पूरा यकीन था कि वह बुरी ताकत फाउंडर्स डे के दिन ही हमला करेगी। अगली सुबह सभी बच्चे और प्रोफेसर्स बगीचे में इकट्ठा होते हैं। प्रिंसिपल लिंडा रिया को स्टेज पर बुलाती है ताकि वह अपना जादू दिखा सके। पहले तो रिया हवा में आग से अक्षर बनाकर सबका स्वागत करती है, लेकिन फिर अचानक माहौल बदल जाता है। वह अपने हाथ में एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाती है और उसकी परछाई पूरे बगीचे में फैल जाती है। अचानक उसके अंदर से एक भयानक आवाज गूंजती है जो कहती है कि वह कई सालों बाद वापस लौट आया है। ये सुनकर सभी प्रोफेसर्स को समझ आ जाता है कि यह वही खतरनाक शैडो मैजिक है जिसने सालों पहले एक बच्चे को अपने कब्जे में लिया था। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गोन और उनके स्टूडेंट्स आग से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर जानवरों को बुलाया जाता है, लेकिन वे डर कर भाग जाते हैं। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। आखिरकार यूडीएम के बच्चे आगे आते हैं। पेपर, इलियट और आंद्रे मिलकर उस मॉन्स्टर को उलझाए रखते हैं, जबकि नोरी अकेले उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह जानती थी कि उस अंधेरी ताकत के अंदर उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अभी भी मौजूद है। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, उसके अंदर एक जोरदार विस्फोट होता है। आखिरी पल में रिया अपनी आत्मा को उस बुरी शक्ति से आजाद कर लेती है और मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नोरी तुरंत दौड़कर रिया को गले लगा लेती है। इस तरह यूडीएम के बच्चों ने पूरे स्कूल को बचा लिया और साबित कर दिया कि अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर जादू सीखने लगते हैं और उनकी नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।